खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। एक तरफ मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर पीएम की सलाह को नजरअंदाज करते हुए बार बार सर्जिकल स्ट्राइक्स के मुद्दे को गर्म रखने की कोशिश में है और इसका क्रेडिट लेने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, तो दूसरी तरफ आज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने दिल्ली की मशहूर जेएनयू में दशहरे के दिन पीएम मोदी की तुलना रावण से करते हुए उनका पुतला फूंक डाला और यह वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया। बीजेपी ने इसका जोरदार विरोध कर सोनिया गांधी से माफी की मांग की, तो एनएसयूआई ने इसे स्टूडेंट्स पर आरएसएस की विचारधारा थोपने की कोशिश का विरोध बताते हुए बुराई और अच्छाई की लड़ाई से जोड़ दिया और इसे डिफेंड करने में लग गए। उधर सर्जिकल स्ट्राइक से सख्ते में आए पाकिस्तानी मीडिया में भी यह वीडियो सुर्खियां बटोरने लगा। सवाल यह है कि दशहरे के दिन रावण की जगह देश के पीएम का पुतला फूंक कर क्या कांग्रेस ने अपनी हदें लांघी हैं? इसी सवाल पर करेंगे अपने तमाम खास मेहमानों से बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। मुल्क की मारूफ दानिशगाह जवाहरलाल नेहरू एक मर्तबा फिर सुर्खियों में है और वजह बनी है वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मुतादिद लीडरों के पुतले को नजर आतिश करना। इस वाक़े को लेकर जहां सियासत का बाजार गर्म हो गया है, वहीं इस बात पर भी बहस होनी शुरू हो गई है कि क्या मुल्क में शख्सी आजादी और अपनी पसंद व नापसंद का इजहार करना भी जुर्म है, जबकि मुल्क का कानून एहतजाज और इजहार राय की पूरी आजादी फराहम करता है। बता दें कि गुज़श्ता दिनों जेएनयू कैंपस में विजयदशमी के दौरान रावण की जगह वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह समेत मुतादिद लीडरान का पुतला जलाया गया था। पुतला नजर-ए-आतिश किए जाने के इस प्रोग्राम में जेएनयू के तलबा ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए थे। इस मौके पर तलबा अपने हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए थे, जिस पर मोदी और बीजेपी हुकूमत पर तनकीद की गई थी। तलबा का कहना था कि हमने हक की हिमायत में आवाज उठाई है और बुराई पर सच की जीत होकर ही रहेगी। जराये के मुताबिक पुतला नजर-ए-आतिश करने का ये प्रोग्राम जेएनयू कैंपस के सरस्वती ढाबे के पास अंजाम दिया गया, जिसका वीडियो इस प्रोग्राम की क़यादत करने वाली तलबा तंजीम एनएसयूआई ने सोशल नेटवर्क साइट पर भी पोस्ट कर दिया और इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही हंगामा शुरू हुआ। इस मामले को लेकर जहां बीजेपी ने सख्त रद्दमल का इजहार किया, वहीं बीजेपी के कई लीडरान ने इस बात का मुतालबा भी कर दिया कि इन तलबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा वो इस किस्म की कोई भी हरकत करने से काबिल 1000 मरतबा सोचे। जबकि इस मामले पर तलबा का कहना है कि ये इनका जमहूरी हक है और इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मुल्क की मफाद को जक पहुंचे। तलबा का मौक़िफ़ ये भी है कि मुल्क में इजहार राय की आज़ादी का हक है और इन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया है, जो कि गलत नहीं है। इत्तलात ये भी हैं कि हंगामे के बाद जेएनयू इंतजामिया ने वाक़े की जांच का हुक्म दे दिया है और तफ्तीश जारी है। उधर वजारत दाखिला ने भी दिल्ली पुलिस से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। मामला जो भी हो, एक मरतबा फिर ये सवाल पैदा हो गया है कि क्या मुल्क में इजहार राय की आज़ादी पर भी खदगन लगा दिया जाएगा? क्या लोगों के एहतजाज और अपने हक की बात करने पर भी जबानबंदी की कोशिश की जाएगी? जहां इस किस्म के सवालात उठाए जा रहे हैं, वहीं ये सवाल भी किया जा रहा है कि क्या इल्मी दानिशगाहों को एहतजाज, जुलूस और धरने का अखाड़ा बनाया जाना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आपको हमने तस्वीरें दिखाई, आप तस्वीरें देख भी रहे हैं कि किस तरह से जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बाकायदा पीएम का पुतला फूंका गया, वो भी दशहरे के दिन। रावण से उनकी तुलना की गई। अमित शाह और भी बीजेपी के कई लीडरान की तस्वीरें इस पुतले में लगाई गई। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसा मुद्दा है जिसे बार बार हुकूमत हिंदुस्तान की तरफ से गर्म रखने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर का बयान हमारे सामने आया, और कहीं ना कहीं कांग्रेस इससे थोड़ी सी बौखलाई हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ हैं और जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, उसकी काफी प्रशंसा हो रही है पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं अब यह मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इससे पहले कांग्रेस ने जिस तरह के कदम उठाए,
इन तमाम बातों के सामने आने के बाद और जिस तरह से गवर्नमेंट ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, सर्जिकल स्ट्राइक की, उस पर अगर आप गौर फरमाएं तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पर पीएम पर आरोप लगाते हुए कहा था कि वो खून की दलाली कर रहे हैं। इसके बाद जब मनोहर पर्रिकर का बयान आया तो कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें यह नसीहत दी गई इस देश के डिफेंस मिनिस्टर को कि वो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पॉलिटिक्स में कितना सही है, यह अपने आप में एक दूसरी बहस है। लेकिन आज इसी सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने सीधे पीएम मोदी पर फिर निशाना साधा और उन्हें युद्ध का सौदागर बता दिया। तो यानी यह सिलसिला लगातार जारी है और कांग्रेस पार्टी ने अभी तक इस मसले पर क्या स्टैंड लिया है, यह हम जानने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं सरवत जहां साहब, उनसे हम इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे। लेकिन आपको उससे पहले मैं बता दूं कि एनएसयूआई का क्या स्टैंड है इस पर। एनएसयूआई पूरी तरह से इस प्रोटेस्ट के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। 3-4 घंटे पहले बाकायदा एनएसयूआई का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पर्पस ऑफ दिस डिमॉन्स्ट्रेशन बाय जेएनयू एनएसयूआई was to protest against the imposition of RSS ideology। यानी सीधे सीधे ये जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है उसका विरोध किया गया है इस प्रोटेस्ट के जरिए। यानी ये बात उन्होंने कबूल कर ली है कि जेएनयू में एनएसयूआई की जो विंग है उसी ने ये प्रोटेस्ट किया था, उसी ने इस पुतले में आग लगाई थी। और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि विजयादशमी मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। दिस प्रोटेस्ट वॉज मेंट टू मार्क द डिफीट ऑफ इविल मीन्स आरएसएस आइडियोलॉजी। यानी इविल ठहराया जा रहा है आरएसएस की आइडियोलॉजी को और उसका प्रोटेस्ट किस अंदाज में किया जा रहा है यह तो आप अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। और सारे मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सरवत जहां हैं जो कि कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साहब हैं, सर्जिकल स्ट्राइक का सच, क्योंकि इससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े किए गए। ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा से हम उन सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। अमीक जमई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीपीआई के लीडर हैं और जूही सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की लीडर हैं और मिनिस्टर हैं यूपी गवर्नमेंट में। सबसे पहले सरवत जहां, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस प्रोटेस्ट और इस प्रोटेस्ट का जो तरीका अख्तियार किया गया जेएनयू के अंदर उसके साथ खड़ी हुई है? देखिए, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि आप किस चीज़ों पे सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये रावण दहन के मौके पे प्राइम मिनिस्टर का पुतला जलाया गया है तो इसकी कांग्रेस पार्टी इसकी सख्त मजम्मत करती है, सख्त अल्फाज में। लेकिन रहा सवाल कि अगर किसी बात के विरोध में हमारा वैचारिक विरोध हो सकता है प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी दो दूसरी पार्टी से हैं, हम अलग हैं, तो वैचारिक मतभेद हमारा हो सकता है। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर का कि क्या डिग्निटी होनी चाहिए, इसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। भले ही तो सरवत जी डिग्निटी को कहां मेंटेन करके रखा गया? सवाल तो ये पूछा जाएगा ना आपसे। आप ही की स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई। देखिए सरवत जी, अगर मैं सही कह रहा हूं तो आप ही की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई है जिसने इस तरह से प्रोटेस्ट किया, जिसने दशहरे के मौके पर रावण बनाकर पीएम का पुतला फूंक डाला। नहीं, हमने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी हरकत की सख्त मजम्मत करती है। लेकिन पुतला जलाने का जहां तक सवाल है, रावण का पुतले की बात हम नहीं कर रहे हैं, पुतले जलाने की बात कर रहे हैं। तो वो देश के नहीं, हम पुतले जलाने की बात नहीं कर रहे हैं। हमेशा पुतला जलाना तो हमारे देश में बरसों से पॉलिटिकल कल्चर रहा है। लेकिन जिस तरह से दशहरे के मौके पर पूरी दुनिया रावण का पुतला जलाती है, एनएसयूआई ने इस देश के प्राइम मिनिस्टर का ही पुतला फूंक दिया। सवाल तो उस पर खड़े हो रहे हैं ना, और आप लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। एनएसयूआई बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी करती है और उसमें साफ तौर पर उसको सही ठहराया जाता है, तो मैं क्या मानूं? नहीं, देखिए हमने क्या कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी इसकी सख्त मजम्मत करती है कि प्राइम मिनिस्टर का एक अपनी डिग्निटी होती है। प्राइम मिनिस्टर वो देश के होते हैं, प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी के नहीं होते हैं।
प्राइम मिनिस्टर का तो आप पुतला ऐसे एनएसयूआई मौके के पर उन और लीडर्स इस के तरह से खिलाफ कार्रवाई रावण करने की जा रहे कब्र हैं? के कांग्रेस इस पे पार्टी जलाना, एनएसयूआई उसकी के उन मजम्मत, लीडर्स के खिलाफ उसकी- कार्रवाई करने जा रही है मेरी जिन्होंने बात ये पूरी- पुतला जलाया। मेरी बात को पूरी होने दे। पहले मेरी बात को आप पूरी होने दे। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमने बता दिया, लेकिन बीजेपी हमेशा भूल जाती है कि उन्हें कहां एक प्राइम मिनिस्टर का या एक्स प्राइम मिनिस्टर की डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। अभी 4 दिन पहले आपने सुना होगा कि राहुल जी के खून के बारे में, उनके नस्ल के बारे में सवाल उठाया जा रहा है, वो भी किसी एक्स सीनियर लीडर की तरफ से। क्या ये जायज है? क्या जायज है? क्या जवाहरलाल नेहरू जी के खानदान को कोई नहीं जानता? क्या इंदिरा जी की कुर्बानियों को कोई नहीं जानता? क्या राजीव जी की शहादत को लोग भूल गए हैं? क्या इन लोगों का योगदान कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान की? ठीक है, मूल में खोट है वाले बयान का आप जिक्र कर रही हैं। मैं समझ गया आपकी बात। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सरवत जी 1 मिनट। जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर भाई, आपको कांग्रेस पार्टी का स्टैंड समझ में आया क्या? सरवत जी को मैंने इतना मौका दिया, 3-4 सवाल उनसे लगातार पूछे, स्टैंड आपको समझ में आया क्या? इस प्रोटेस्ट के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी या नहीं? देखिए समीर साहब, मेरे ख्याल से पूरे दर्शकों को, जो भी इस टीवी चैनल में देख रहे हो या किसी और चैनल में भी देख रहे हैं, जिस तरह की गतिविधि रही है कांग्रेस की पिछले सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, उससे साफ साफ समझ में आता है कि कांग्रेस का स्टैंड किस तरह का रहा है। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए पुतला जलाना राजनीति में कोई गलत नहीं है, एक तरह का विरोध करने का एक तरीका है जो सभी पार्टियां करती है और सालों से चला आ रहा है और इसको एक एक्सेप्टेबल नॉर्म्स है, लोग समझते हैं। लेकिन जैसा आपने सही उठाया, ये उस दिन जलाना जो दिन चुना उन्होंने, वो बिल्कुल किसी तरह से भी सराहा नहीं जा सकता, इसलिए कि उसके पीछे मानसिकता समझ में आती है कि उसके पीछे क्या मानसिकता है। देश के प्रधानमंत्री का पुतला जलाना उस दिन जबकि रावण का पुतला जलाया जाता है, उससे आप इक्वेट करते हैं देश के प्रधानमंत्री को। आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप कह रहे हैं आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, प्रधानमंत्री एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री है। आपके डिफरेंसेस पार्टी से हो सकती है, लेकिन आप पुतला जलाएं उनका रावण की तरह, ये गलत है और इसका हर तरह से कंडेम करना चाहिए और पूरे हिंदुस्तान कंडेम करे। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कांग्रेस पार्टी जिस दिन से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, पहले दिन में तो कांग्रेस पार्टी ने देश की आर्मी की तारीफ की, इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने सीना ठोक के नहीं कहा कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, बिल्कुल चुप्पी रखी इस पे, बल्कि कोई और लीडर भी नहीं बोला, सिर्फ डीजीएमओ जो आर्मी के। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर तो बार-बार कह रहे हैं ना, पीएम की नसीहत के बाद भी उनका बयान आया जिसमें वो पूरी तरह से क्रेडिट पहले पीएम को देते हैं, फिर कहते हैं मैं तो थोड़ा। सर्जिकल स्ट्राइक का जिस तरह से आपने राजनीतिकरण किया है, समीर भाई, सर्जिकल उसके बाद इनको 2 दिनों के बाद ऐसा लगा कि पूरी देश की जनता सरकार के साथ और देश के प्रधानमंत्री के साथ रैली कर रही है, इसलिए कि आज तक ऐसा नहीं हुआ था पिछले 7 दशकों में कि प्रधानमंत्री जैसा पॉलिटिकल विलिंगनेस दिखाया। पिछले किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह की पॉलिटिकल विलिंगनेस नहीं दिखाई थी और इसकी वजह से पूरे देश की जो जनता है उनके पीछे खड़ी दिख रही थी और ऐसे में कांग्रेस बिल्कुल बौखला गई। कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बौखला गए और इस तरह से कांग्रेस के बड़े नेताओं ने गलत बयानी से काम शुरू शुरू किया। देखिए यही पार्टी है, यही पार्टी के लीडर है जिन्होंने मौत का सौदागर बोला, यही पार्टी के लीडर है जिन्होंने खून की दलाली कहा। ये बताइए किस तरह की मानसिकता रखते हैं ये लोग। जेएनयू में जब लोग देश के तोड़ने की बात का प्रयोग हुआ, दुर्गा शब्द का इस्तेमाल हुआ, तो आपको ठीक लगा। आज जब पीएम मोदी को क्रेडिट दिया जा रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। ये भी तो एक सवाल है ना। ठीक है, मुझे और मेहमानों को भी शामिल करना है, जी अमीक, आपके हिसाब से जो हुआ जेएनयू में क्या सही हुआ? देखिए, जेएनयू की ही सिर्फ बात इसमें है, शामिल नहीं है। मैं इन सब चीज़ों पर नज़र रख रहा था तो मुझे मोहन आप्टे की पब्लिकेशन में 1947 का वो मशहूर कार्टून आजकल काफ़ी चर्चा का विषय है। बिल्कुल। और हमेशा देश में आरएसएस से पूछा गया, हिंदू महासभा से पूछा गया कि जिसमें आरएसएस के जो जनसंघ और हिंदू महासभा थी उनके लोग, जिनकी पार्टी से आज हमारे ये बैठे हुए हैं बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, जी, उसमें दिखाया गया रावण गांधी जी को बताया गया। और बगल में सरदार पटेल जी, देखा है मैंने और अंबेडकर साहब, बहुत सारे लोगों ने अंबेडकर साहब से लेकर वो सारे नेता जिनको आज बीजेपी देश दुनिया में ले जाके उनकी मार्केटिंग कर रही है, कभी उन पर इजहार अफसोस नहीं किया गया। और अगर जेएनयू में
आज उस मौके पर बुराई के प्रति का मतलब कि जो आपने वादे किए थे जेएनयू से कि साहब देश के 55% युवाओं को 6 महीने में नौकरी देंगे, क्या हुआ भैया? आज हम दुनिया में हंगर इंडेक्स में हमारा जो नंबर है, आज हम 97 पर आ गए हैं। लेकिन आज मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है सर्जिकल स्ट्राइक। एक शायर का बहुत ही मशहूर शेर है, जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे। सुरखरू जिल्ले इलाही कैसे होंगे? मरने वाला तो वो किसान मजदूर का बेटा है जो सरहद पे खड़ा हुआ है। जब उसके हाथ कटते हैं, जब उसके पैर कटते हैं, जब वो बमों से उड़ जाता है, तो जो हम उसको वजीफा देते थे, जो हम उसको पेंशन देते थे, वो पेंशन क्या थी? वो पेंशन थी 45,200 रुपए। आज यही जंग को ग्लैमराइज करने वाली बीजेपी, यही हमारे वजीर आजम, उस जवान का जो पेंशन है 43,000 से काट के 47,000 रुपए, 27,000 रुपए कर दिया। ठीक है अमीक, बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत सारी ये मांगे दिक्कत भी हो नहीं सकती है, हैं। ये अपमान है शहीदों का। लेकिन बहुत सारी मांगे हो सकती जानकारी हैं। नहीं लेकिन है। जवान है, लेकिन दशहरे के दिन मेरा सवाल पर आप apologize कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी उनका पेंशन बढ़ा है और आपको शायद इसकी जानकारी नहीं प्राइम है। मिनिस्टर का पुतला गलत फूंका बयानी से जाए काम मत और वो कीजिए। वीडियो सर्कुलेट किया जाए सोशल मीडिया पर, जो कि पाकिस्तानी चैनल्स की सुर्खियां बने, ये कहां तक ठीक है? हम दुनिया में बदनाम इसलिए भी हो रहे हैं कि भुखमरी में, माल न्यूट्रिशन में 97 नंबर पर आ गए। क्या ये चर्चा का विषय बीजेपी के लिए किसी के लिए है? बिल्कुल है, बहुत वाजिब सवाल है। नहीं है सवाल वाजिब, बहुत वाजिब सवाल है ये। होगी चर्चा। वजीर आजम ने इस पर कुछ कहा कि हमें शर्म आती है, लेकिन क्योंकि चुनाव है, पंजाब में दलित को काट के, हाथ पे काट के फेंका जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जमीन खसक रही है, इसलिए आप जंग को ग्लैमराइज करके आप माहौल बनाना चाहते हैं। किसी चक्कर में मत रहिएगा। ठीक है ब्रिगेडियर मिश्रा, क्या जंग को ग्लैमराइज किया जा रहा है? क्या सर्जिकल स्ट्राइक को ग्लैमराइज किया जा रहा है? नहीं, पहले मैं एक फैक्ट करेक्ट करना चाहता हूं। हाँ। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई पैनलिस्ट नहीं है जो शायद 62 वार में लड़ा हो। हाँ। मैं लड़ा हूं 65 वार में, मैं लड़ा हूं 71 वार में, मैं लड़ा हूं। और जब यहां से श्रीलंका गई थी इंडियन पीस की, मैं उसमें लीडिंग ब्रिगेड कमांडर था। मैं बताना यह चाहता हूं कि 62 वार में हमारे हाथ में 2 यहां पर डिस्क बांधी जाती थी और वह डिस्क में एक ओवल और एक हेक्सागोनल होती थी, और मर के हमको वहीं दफना देते थे। हमारा कपड़ा कोई लाता था और वहां पर जो हमको मिलती थी पेंशन उसके बाद वो नील थी। आज के दिन में जब कोई शहीद होता है, मैं ये फैक्ट क्लियर करना चाहता हूं, तो जब तक उसकी सर्विस होती है उस रैंक में, उसको फुल पे मिलती है, पूरी पे मिलती है उसको। एक बात। दूसरी बात, जब वो जितने उसके बच्चे हैं उनकी फ्री एजुकेशन है। नहीं, सवाल ये था कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक को ग्लैमराइज किया जा रहा है? क्या गलत फैक्ट्स क्यों दिए जा रहे हैं? हदें तो हमने कह दिया कि हदें लांघी जा रही है। नहीं, गलत फैक्ट क्यों दिए जा रहे हैं? आज मोदी जी नहीं थे 62 में, नहीं, गलत बात है। ब्रिगेडियर मिश्रा, मैंने मोदी जी नहीं थे तब। मेरा सवाल इसलिए था, मोदी जी नहीं थे तो आज मेरा मोदी सवाल जी इसलिए हैं। था क्योंकि आज जो यहाँ मिल पर रहा हमने है, फौरन कह दिया। आज जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? ये बिल्कुल गलत बात है। फौज के बारे में नहीं, फौज के बारे में बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। हाँ। और आज की पेंशन क्या है, आज की उनकी ग्रेचुइटी क्या है? जब मैं रिटायर हुआ था, नहीं, जब मैं रिटायर हुआ था ब्रिगेडियर मिश्रा, तो हमको क्या मिला था? ब्रिगेडियर मिश्रा, वो बात आपने कह दी, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि अब पुतला सर, फूंका। सुनिए। मेरी बात सुन मोदी लीजिए, जी हमारी मेरी बात को सुन लीजिए, इस्तेमाल ना करें। मेरी बात सुन लीजिए। मोदी जी पुतला फूंककर हदें लांघी गई है। लुकआउट है। क्या सर्जिकल स्ट्राइक को जिस तरह से ग्लैमराइज किया जा रहा है, गलत जिस इंफॉर्मेशन तरह से क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है, क्या मिल रहा है? वो वहां पर भी कहीं हम हदें तो नहीं लांघ रहे हैं। साइड। एक मिनट, आप सवाल ही नहीं सुनेंगे तो जवाब कैसे देंगे? ब्रिगेडियर मिश्रा, मेरा सवाल ये था कि हदें लांघ रहे हैं हम, बहुत हमने जल्दी कह दिया कि भाई ये पुतला फूंका गया, हदें लांघ दी कांग्रेस पार्टी ने, एनएसयूआई ने। लेकिन जब जंग को ग्लैमराइज किया जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक को ग्लैमराइज किया जाता है, एक मिनट एक टिप्पणी करना चाहता हूं। क्या हम हदें नहीं लांघ रहे हैं? क्या जिस तरह से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है? अब आप सुनिए हमसे। यहाँ पर शायद कोई नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं होगा जो कि एक मिनट समीर अब्बास या साहब, मैं काउंटर हाईजैक ऑपरेशन में शामिल होगा। मैं हूं, मैं जी जफर भाई, जल्दी से। जफर भाई, आप बोल लीजिए, या तो हमसे सवाल है तो मैं बोल लूं। देखिए, मैं इतना कह रहा हूं, मैं 24 अप्रैल
1993 एक मिनट से में पहले बोलूंगा मैं ब्रिगेडियर साहब ब्लैक आप बोलिएगा। का कमांडर सिर्फ था। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, जफर भाई, एक लाइन। ब्रिगेडियर साहब जी ब्रिगेडियर साहब ब्रिगेडियर साहब मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड मैं ये जी, बोलिए। जो सीपीआई के स्पोक्स पर्सन के उनको मैं एक छोटी सी सलाह दे रहा हूं कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स लेके सही आइए। ये शेर व शायरी जिस वक्त याद करते हैं आप, उस वक्त जरा स्टैटिस्टिक देख लिए तो ज्यादा अच्छा होगा। नेशनल टेलीविजन पे आके शेर व शायरी करके आप चले जाते हैं और गलत बयानी से काम ले रहे हैं। आप लोगों में बहस शुरू हो जाएगी। हमारे जवान मारे जाएंगे, 90% जो डिसेबिलिटी अलाउंस है वो बढ़ गया है और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। किसी पेपर में पढ़ लिया गलत बयानी और उसको यहाँ पर आके आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। मैंने पर्टिकुलर उस नुकसान का एक फिगर दिया है मैंने। हाँ ठीक है, ब्रिगेडियर मिश्रा आप अपनी बात पूरी कीजिए। क्या सर्जिकल स्ट्राइक को ग्लैमराइज किया जा रहा है? गलत बात है। कोई नहीं होगा इस पैनल में, यहाँ पर कोई नहीं होगा इस पैनल में जो जानता है कि क्या होती है। 24 अप्रैल 1993 ठीक है, वो आप बता चुके हैं। हाँ मैं काउंटर हाईजैक फोर्स का कमांडर था जी। और मैंने असॉल्ट किया और वहां पर हाईजैकर्स को मारा। और जब हम बाहर आए तो हमको वहां पर केपीएस गिल, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे और ये राजा सन्स एयरफील्ड अमृतसर में हुआ था और उन्होंने कहा कि अब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और चूंकि मैं कमांडर था, मैंने असॉल्ट किया था, मेरे ट्रूप्स ने मारा था उनको, उन्होंने कहा आप भी चलो। मैंने कहा नहीं, फौज वाले नहीं जाते हैं कैमरा के सामने। मैं नहीं गया। बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बाकायदे अनाउंस किया गया, क्योंकि 30 आवर्स तक उन हाईजैकर्स ने पूरे देश को रैंसम में रखा था। प्राइम मिनिस्टर जग रहे थे और यहाँ पर तो इसका मैं क्या मतलब समझूं तो कि आज जिस तरह से क्रेडिट लेने की ओर मच रही है, आपको दुख होता है ना? एक जाबाज फौजी के तौर पर आपको दुख होता है क्या? ये बात नहीं है। हाँ। बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक की अनाउंसमेंट जब डीजीएमओ ने किया जी, और उन्होंने डीजीएमओ ने पूरा बताया, उन्होंने सबको बताया और उन्होंने पाकिस्तान वालों को भी बताया। इसमें क्या गलत है? एक बात गलत नहीं लगता, ठीक है, अच्छा, गलत नहीं लगता, ठीक है, ठीक है, ठीक। देखिए जूही जी भी हमारे साथ हैं, जूही जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी क्यों लेगी? एक मिनट, दूसरी बात, एक मिनट ब्रिगेडियर मिश्रा, दूसरी बात मैं सुनूंगा। जूही जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगा। जेएनयू में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से पीएम मोदी का पुतला जलाया गया दशहरे के दिन, आपको लगता है कि ये ठीक है? पुतला जलता हुआ तो हम बहुत दिनों से देखते आए हैं, अरसा हो गया, हम ये पॉलिटिकल कल्चर बन चुका है हमारा, लेकिन दशहरे के दिन रावण के तौर पर पुतला जलाना अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर का, क्या है ये? समीर जी, मैं सबकी बहस सुन रही थी और जिस तरह ब्रिगेडियर मिश्रा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो भी इस पैनल में बैठे, एक मिनट मुझे बोल, जो भी इस पैनल पे बैठे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रिगेडियर मिश्रा, सब लोग जो छात्र राजनीति से आए हैं, कभी न कभी उन्होंने किसी न किसी का पुतला जरूर जलाया होगा। छात्र नेतृत्व है तो अचानक क्योंकि ये जेएनयू में जला, क्योंकि ये विजयदशमी के दिन जला, ये किस तरह के प्रश्न है? सियासत हम कर रहे हैं और अगर हम इलेक्शन अलाउ कर रहे हैं यूनियंस का, तो अगर छात्र किसी भी व्यक्ति का पुतला जलाते, क्या मनमोहन सिंह जी का इसके पहले नहीं जला? इसको क्यों हम सियासत कर रहे हैं कि वो विजयदशमी दिन के नहीं होना चाहिए था? और एनएसयूआई ने क्यों कहा? एक उन्होंने ऑलरेडी इंक्वायरी सेटअप कर ली है, लेकिन इतना बड़ा गुनाह मुझे प्रथम दृष्टिया इस पूरे प्रकरण में नहीं दिखाई देता है। जी, आप मत कहिए, आपकी वो अपनी इंटीग्रिटी है कि आप क्या कर रहे हैं, कि वो प्रोटेस्ट किस तरह नहीं, से जाफर भाई क्या देंगे? ये सवाल क्यों? उर्दू में वजीर आजम को और हेड को यही कहते हैं। जूही जी, मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ। मैं जवाब देना चाहता हूँ। समीर भाई, किसी का भी हेड हो, और मैं वो हम ही द्वारा इस इलेक्टेड बात होता से है और बिल्कुल अगर किसी स्टूडेंट्स ने उनका नहीं, पुतला मैं सहमत जलाया, करता हूँ और तो मैंने head अपने of the ओपनिंग रिमार्क्स में भी ये कहा था इसमें कि इतना पुतला बड़ा जलाने में सियासी कोई पुतले जलाने में जी, कोई तो किसी राजनीति जी, में ये एक्सेप्टेबल तो नॉर्म्स है कि पुतला जलाया जाए, अपने आक्रोश का इजहार किया जाए। मैं जूही जी की बात से बिल्कुल सहमत है, लेकिन विजयदशमी के दिन जूही जी आपको बात समझनी पड़ेगी। इसके पीछे मानसिकता क्या है, इसके पीछे इंटेंशन क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जेएनयू में वही जेएनयू है जिसमें देश के तोड़ने का नारा दिया जा रहा था।
नहीं, वही जेएनयू है जिसमें, देखिए ये तो कोई बात नहीं जफर भाई, ये वही जेएनयू है, ये तो टारगेट करना हो गया। वही जेएनयू है जहां पर प्रधानमंत्री को वो रावण की तरह दिखा रहे हैं। ऐसे समय पे जब हमने आतंकवादियों को मार के गिराया है, तो ऐसे समय पे प्रधानमंत्री के को जश्न मनाना चाहिए, प्रधानमंत्री के नाम पे जश्न मनाना चाहिए, तो आप उनको रावण की तरह जला रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। और इससे सिर्फ मानसिकता देखती है कि देखिए मौत का सौदागर और अभी आप युद्ध का सौदागर, इस तरह की मानसिकता सिर्फ कांग्रेस पार्टी दिखा सकती है और कोई नहीं है। जूही सिंह आज मजबूर है, नहीं जूही सिंह आज मजबूर है, जूही सिंह मजबूर है किसलिए के जो राहुल गांधी और ब्रेक लेना होगा मुझे, दीदी की मजबूरी है, माफ कीजिएगा आप लोगों को बीच में काटते हुए एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। तो सवाल खड़े हो रहे हैं उस तरीके पर जो जेएनयू में एनएसयूआई ने इख्तियार किया। दशहरे के दिन पीएम का पुतला फूंका गया और ये वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पर दिन भर वायरल रहा और यहां तक कि पाकिस्तानी टेलीविजन जो चैनल्स हैं उनमें भी ये वीडियो सुर्खियां बना। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वीडियो को किस तरह से वहां के मीडिया में पेश किया गया होगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सरवत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कांग्रेस के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, चाहे वो खून की दलाली वाला मसला हो या फिर इस तरह से पीएम का पुतला फूंकना, और उसके बाद आपके सीनियर लीडर हैं दिग्विजय सिंह, वो आज ही ट्वीट करते हैं और युद्ध का सौदागर बता देते हैं पीएम मोदी को। कहीं यह मैसेज तो नहीं जा रहा है कि कांग्रेस तिलमिलाई हुई है क्योंकि क्रेडिट बीजेपी ले रही है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे क्रेडिट लेने का कोई सवाल नहीं उठता है। एक तो ये देश के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला होता है। सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुए हैं और आपको अगर याद हो तो जिस दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और मीडिया में ये बात आई थी, प्रधानमंत्री जी सुषमा स्वराज जी आकर के सोनिया जी से मिली थी। हम कांग्रेस पार्टी एक मिनट बात पूरी हो जाने देंगे प्लीज। कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से, चूंकि ये देश का मामला है, हमारे मतभेद अलग हो सकते हैं लेकिन देश के मुद्दे में हम सब एक होते हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी है सुरक्षा के मामले में। लेकिन जिस तरह से इस सर्जिकल स्ट्राइक को आपने देखा, आपके बयानात जो आ रहे हैं आपके लीडर्स के, उनसे ऐसा लग नहीं रहा सरवत जी। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा। विजय एक मिनट आप क्यों, राहुल जी ने जो पहला बयान दिया था, आपको अगर याद हो कि हमें हमारे प्रधानमंत्री पे गर्व है, ये आपको शायद याद हो, तो ये उन्होंने बयान दिया था, यूपी में थे उस दिन वो। उसके बाद जिस तरह से आप बीजेपी सैनिकों की और उसके बाद खून की दलाली करके अपनी वाहवाही करने लगी और जो एक मिनट, हाँ वाकई राहुल जी ने कहा था खून की दलाली, वाकई कहा है, क्यों नहीं कहेंगे। जिस शहीद के घर जाने के लिए जो वहां पे हमारा जवान शहीद हो जाता है, उसके घर जाने के लिए अमित शाह जी को या किसी मंत्री को फुर्सत नहीं होती है, लेकिन अपना अभिनंदन कराने के लिए आप जाते हैं यूपी में। एक जगह गए हैं हमारे रक्षा मंत्री जी अपना अभिनंदन कराने के लिए। क्यों अभिनंदन करा रहे हैं आप? क्यों अभिनंदन करा रहे हैं? शहीद हुए हैं, हम किसी शहीद के घर जाएंगे, उनके परिवार से मिलेंगे? नहीं, वो नहीं करेंगे। और सही कहा उन्होंने कि पेंशन को 45,000 से 27,000 पर ले आया गया है। जफर भाई कह रहे थे कि ये गलत बयानी है, बिल्कुल गलत बयानी नहीं है, ये सही है। साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक, चलिए ठीक है, वो एक अलग मसला है, उस पर एक नई डिबेट करेंगे। जफर भाई आपका जवाब देना चाह रहे हैं, सरवत जी सुनिएगा। और कांग्रेस जफर भाई सरवत जी जिन बातों का जिक्र कर रही हैं उनका साफ कहना है कि पहले तो हमने तारीफ की, हमने कहा कि भाई हमें गर्व है पीएम ने इतना बोल्ड स्टेप उठाया, लेकिन बस मैं जवाब दे देता हूं, मैं सवाल समझ लिया। लेने की कोशिश की गई, सारे मसले को सियासी रूप देने की कोशिश की गई, ऐतराज उस पर है, इसलिए अब इस तरह के बयान आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए समीर भाई, पहले तो मैं सबसे पहले इनको ये पेंशन पे
इनको बता देना चाहता हूं कि फिर से ये गलत बयानी कर रही। मैं एक ट्वीट करूंगा, उसमें पेंशन्स के सही नंबर जो पेपर में जो पढ़ रही है वो गलत है, जो सही है वो सारे लोगों को कर दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि फैक्ट्स क्या है और जो स्पेकुलेशन जो पेपर में वो गलत है। दूसरी बात अलग है, तो गलत बयानी फिर से मत कीजिए आप दोनों को। दूसरी बात, जहां तक सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, सरवत जी एक मिनट, सरवत जी आप भेज देंगे, आपको बोला तो ट्वीट, मैं ही खुद कह रहा हूं आपको ट्वीट कर दूंगा। जी, दूसरी बात जो आपने बड़ी, जो उन्होंने सरवत जी ने इल्जाम लगाया हम पे, ये बात उनको जानना चाहिए कि देखिए पहले दिन उन्होंने, मैं तो खुद कह रहा पहले दिन सारे पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज ने इस बात की सराहना की कि ये बहुत अच्छा काम आर्मी ने अंजाम दिया। हमारी सरकार से ना तो प्रधानमंत्री, ना तो रक्षा मंत्री, ना तो गृह मंत्री, ना तो फाइनेंस मिनिस्टर, सीनियर लीडरशिप किसी ने इस बात की पुष्टि नहीं की और ना तो अपने चेस्ट थम्पिंग की कि हमने ऐसा किया। हाँ, ये जरूर है कि पूरे इसमें जरूर एक बात है कि जो हम जानते हैं इस बात का तो हुई ना कि एक लीडरशिप की जो एक पॉलिटिकल विलिंगनेस थी, जो एक कमी महसूस होती थी, वो बात हमारे प्रधानमंत्री ने प्रोवाइड की, वो एक मोरल बूस्ट किया और ऐसा कंफर्ट दिया आर्मी को, जिसलिए उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया और बहुत सक्सेसफुली किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब कांग्रेस पार्टी जो पॉलिटिकल लीडरशिप का नंबर पहले पर आएगा, पहले पायदान पर, दूसरे पायदान पर मनोहर पर्रिकर का आएगा और तीसरे पर सेना चली जाएगी। जो एक स्टैंडिंग थी, थोड़ी बहुत भी क्रेडिबिलिटी बची थी, वो भी खत्म हो गई और पूरा हिंदुस्तान जो है प्रधानमंत्री के मैंने बोल दिया आपकी बात सरवत जी, जब इन्होंने गलत बयानी से काम शुरू किया। सबसे पहले तो उन्होंने इंसल्ट किया आर्मी का, जब उनके एक बड़े लीडर ने ये कह दिया कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ऐसे सवाल उठाए, उससे साफ साफ इनकी मानसिकता जब समझ में आती है। उसके बाद खून की दलाली, तो ये सिर्फ ये जो है हताश है, ये बौखलाए हुए है, इनकी जमीन खिसक रही है। इससे समझ में आता है आगे आने वाले बड़ा मसला है, इनका जो हाल होने वाला है वो कल के, जिसकी वजह से इस तरह की राजनीति हमें देखने को मिल रही है। जूही जी, क्या इतने बरसों से जो सेना अपनी लड़ाई लड़ती रही है, ऐसा है कि इस पूरे लड़ाई लड़ती रही है, क्या मैम ये सवाल मुझसे जो आज कह रहे हैं कि हाँ ठीक है सरवत जी सुन ली आपकी बात, सुन ली जूही जी को सुन लीजिए प्लीज। सर्जिकल स्ट्राइक में अगर पहले आप जो है क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को सर्जिकल, आज भी बॉर्डर पे सीज फायर का वायलेशन हो रहा सरवत जी, ऐसे आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी ना व्यूअर्स तक। पूरी तरह सुन लीजिए एक एक करके बोलिए। जफर भाई एक मिनट, बहादुरी को तो ये मत कहिए जफर भाई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बन के रह जाएगी फिर ये डिबेट। समझ में आता है, दूसरों को भी मौका दीजिए प्लीज। अपमान कर रहे हैं, प्लीज अपमान कर रहे हैं। जूही जी आप अपनी बात रखिए, हम सुन रहे हैं। लगानी है तो इनका आईक्यू लेवल, आज भी जो हमारा बॉर्डर है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसमें सीज फायर वायलेशन हो रहा है। हमारे जवान वहां खड़े हैं सरहद पे, हम यहाँ बैठे हैं और हम पूरी तरह शुरुआत से केंद्र सरकार के साथ हैं, चाहे ये इनका सर्जिकल ऑपरेशन हो या आज भी जंग लड़ी जा रही है, एक लिमिटेड जंग हम लड़ रहे हैं, चाहे इनके डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हो। हमें क्रेडिट ना चाहिए ना हम लेना चाहते हैं। जिसकी ईमानदारी, जिसका जमीर कहेगा वो क्रेडिट सेना का लेगा। क्रेडिट केवल सेना को मिलना चाहिए। डीजीएमओ ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाने का सवाल ही नहीं उठता है। ये मुद्दा हमारे लिए सियासी मुद्दा नहीं है। क्रेडिट के बाद क्या युद्ध का सौदागर कह दिया जाएगा पीएम को? सियासी मुद्दा वो भी ठीक है क्या आपकी नजर में? हमारे जो जनता, हमारी जनता, हमने नहीं कहा, उनका आक्रोश हमने बिल्कुल नहीं कहा, हमने बिल्कुल नहीं कहा हमारे। हाँ सरवत जी, हाँ तो इस तरह के बयान पे सपोर्ट नहीं करती ना? ही नहीं है आप, हमारी पार्टी ने ऐसा कौन सा बयान किया है? कांग्रेस और साथ में एकदम नहीं, आपकी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, और ना हम कांग्रेस की बात कर रहा हूं। कांग्रेस की तरफ से ये जो बयान है, पहली बार ऐसा हुआ, कौन सा बयान हमारे, कौन से, हाँ बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते। और हमारी पार्टी से कोई एक बयान बताते जफर साहब, ये सबको एक साथ घसीटने का मुद्दा छोड़ दें। जो सपोर्ट इनको मिला है उस सपोर्ट को वैल्यू करें, डिप्लोमेटिक हो चाहे ऑपोजिशन का सपोर्ट हो, ऑपोजिशन को लेकर साथ चले अगर ये चाहें तो, अगर ईमानदारी से करना चाहते। ठीक है, चलिए एक जाबाज फौजी की क्या राय है हमने इस पर? आपको कहा जो कि पॉलिटिक्स हो रही है, जो पॉलिटिक्स हमारे सामने इस डिबेट में भी नजर आ रही है, वो भी सुन लेते हैं। ब्रिगेडियर मिश्रा, आपसे मैं जानना चाहूंगा,
जिस तरह से क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, जिस तरह से तमाम बयानात आ रहे हैं, दूसरी पार्टी जो कि ऑपोजिशन में है उसको मिर्ची लग रही है, ये बात तो साफ होती है ना। ये सब देखकर एक फौजी का दिल जो है वो क्या दुखता है? समीर भाई, मैं फौजी हूं और जो डिबेट हो रहा है टोटल पॉलिटिकल है। मेरा फौजी का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर पैनल पर कोई गलत बात बोली जाएगी तो अगर उसका जवाब न दिया जाए तो मैं समझता हूं कि इंटेलेक्चुअल कावर्डिस होगी। और मैं इंटेलेक्चुअल कावर्डिस को नहीं बर्दाश्त कर सकता जब तक हमारे रगों में खून का कतरा है। अभी कहा यह गया कि रावण एक इंटेलेक्चुअल था, उसके खिलाफ क्यों बोल रहे हो? तो क्या अबू बकर बगदादी जो पीएचडी है, ओसामा बिन लादेन मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग था, और हाफिज सईद जो प्रोफेसर है, क्या हम उसकी बड़ाई करेंगे? रावण आतंकवादी था, रावण आतंकवादी था, इसलिए उसका विरोध करना जरूरी है। एक बात और दूसरी बात यह है, उनकी राय हो सकती है, हमारी राय अलग है। नहीं, दूसरी बात नहीं, यह तो आंसर देना पड़ेगा। आप आरएसएस की लाइन पे बात कर रहे हैं। आप सुनिए, आप समीर को एड्रेस करिए, वो एंकर है। डोंट एड्रेस मी, आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। आप जो कहना चाहते हैं कहें, मैं जवाब जो करना है करिए। हमारे मुल्क में एक बड़ा तबका रावण को अपना अदीब मानता है, वो माना करें, आप मना करें, अगर आप मानते हैं मना करें, लेकिन वो आतंकवादी था, हर आतंकवादी का विरोध करेंगे। आप एक बात और भी बताना चाहता हूं कि आपकी जो तालीम है वो तालीम अलग है, मेरी तालीम अलग है। और आप इसको, आपके सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब मैं ये कहना यह चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि जो सियासत हो रही है सर्जिकल स्ट्राइक पर, उसके बारे में मैं कहना यह चाहता हूं कि सर्जिकल स्ट्राइक का डिक्लेरेशन जो डीजीएमओ है उन्होंने, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं क्रेडिट लेने की होड़ जो मची हुई नजर आ रही है पॉलिटिकल पार्टीज में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उससे मैं बिल्कुल अलग हूं, क्योंकि ऐसा है कि अगर कोई आदमी यह कह रहा है कि पहले भी ये हुआ था और उसके पहले भी हुआ था, आपके हिसाब से पहले नहीं हुआ था? मैं कहना यह चाहता हूं कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है पहले, यह सर्जिकल स्ट्राइक कभी भी इस मामले से नहीं हुई है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी एक डिसीजन ले और तीन आर्मी चीफ को, आर्मी के जो आर्मी एयरफोर्स नेवी चीफ उनको ब्रीफ करे, और एक ये प्लान किया जाए और उस पर 250 किलोमीटर और ये जो है इसमें नहीं, इससे पहले नहीं हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी कभी? ब्रिगेडियर मिश्रा, मैं आपसे पूछ रहा हूं सीधा सवाल, इससे पहले कभी नहीं हुई? 2011 की जो बात आई वो झूठी है? पहले बस मोदी जी ने की है, बस मोदी जी ने की है। नहीं, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक आप कह रहे हैं, ये रिटेलिएशन, एरोसी का रिटेलिएशन है। एक चीज बताता हूं, आप सारे पैनलिस्ट के लिए 2011 की बात कर रहे हैं आप? वो रिटेलिएशन था, क्लैरिटी के लिए हमने घुस के नहीं मारा था। सुनिए 30 जुलाई 2011 जफर भाई एक मिनट, कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हैं। सुनिए 30 जुलाई 2011 गूगल धार पर अटैक हुआ, एक पोस्ट है वहां पर हवलदार जसपाल सिंह, डिटेल में ना जाए, इतना वक्त नहीं। सुनिए, फिर उसके बाद जो 30 अगस्त को हुआ, वो मेजर जनरल एसके चक्रवर्ती, बिल्कुल मैं 30 अगस्त वाली बात कर रहा हूं, उनके मेजर जनरल एसके चक्रवर्ती, इन्होंने प्लान किया, अक्रॉस द एलसी इन्होंने अटैक किया, ठीक है, और वो उन्होंने कुछ लाए। लेकिन आज की जो स्ट्राइक है जिसके बारे में बात हो रही है, तो ये बात सही है ना कि हम सर काट कर ले आए थे? नहीं, 2 के बदले 3 जवानों के सर काट कर ले आए थे। बताओ, ये कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी का ये अप्रूवल है क्या? वहां कैबिनेट और एक बात और मैं बताना चाहता हूं, अगर इतनी बड़ी बात थी, ब्रेक का वक्त, इतनी बड़ी बात थी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अमित, मुझे आपकी इजाजत से एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। आखिरी दौर इस बहस का ब्रेक के बाद। तो पीएम मोदी का जिस तरह से पुतला फूका गया जेएनयू में दशहरे के दिन और रावण से उनकी तुलना की गई, उसको लेकर बहस शुरू हुई, लेकिन मसला जो असल है वो तो सर्जिकल स्ट्राइक है, इसलिए ले देकर मसला वहीं तक पहुंच गया है। मैं
ये लास्ट दौर है, आखिरी दौर है इस बहस का। मैं चाहूंगा एक एक मिनट में अपने तमाम मेहमानों को दे पाऊं, वक्त हमारे पास बहुत कम है। जूही जी, आपके हिसाब से अब सर्जिकल स्ट्राइक पर ये जो क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है, या फिर इसको लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है, वो क्या बंद होनी चाहिए? और क्या आपको लगता है कि क्योंकि यूपी चुनाव हमारे सर पर हैं, बंद हो पाएगी क्या पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति कर रहा है वो अपने ज़मीर और अपनी इंटीग्रिटी के हिसाब से कर रहा है। सेना का पॉलिटिसाइजेशन हमें नहीं करना चाहिए। वो हमारे जाबाज सिपाही हैं, बॉर्डर पर आज भी लड़ रहे हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये आदमी की व्यक्तिगत इंटीग्रिटी है कि वो इसका पोल के लिए यूज करे। समाजवादी पार्टी कतई इस किसी भी चीज का, सेना का, ना पॉलिटिसाइजेशन का, ना इस क्रेडिट का हमें नहीं चाहिए। हम केंद्र सरकार के साथ खड़े हैं और हम इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाएंगे, ना बनने देंगे। ठीक है। सरवत जी, आपसे जानना चाहूंगा, जब इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा जाता है तो बड़ा सपोर्ट करते हैं सारे के सारे कांग्रेसी नेता, लेकिन जब पीएम मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक के लिए क्रेडिट दिया जाता है तो दिक्कत हो जाती है। यह दोहरा रवैया क्यों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तब ये गलत बयानी कर रहे हैं। आज हम जिस मुद्दे पे बहस करने के लिए बैठे हैं कि रावण की शक्ल की पुतला क्यों जलाया गया, इससे पहले राहुल जी और सोनिया जी का भी नवाज शरीफ के साथ दशहरे के दिन पुतला जलाया गया, लेकिन इस पर डिबेट नहीं हुई और उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो लोगों का अधिकार होता है। चलो ठीक है, जिसको अगर हम पसंद नहीं है वो मेरा पुतला जला देगा। आज अगर उनका पुतला जलाया गया तो उस पर एक मुद्दे की बात आज बहस हो रही है, बाकायदा डिबेट हो रही है। सर्जिकल ये सवाल इसलिए अहम हो जाता है सरवत जी, मैं बता दूं, अब आपने ऐसा इशू उठा दिया, मैं बता दूं, पाकिस्तान के खिलाफ हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, पाकिस्तान जबरदस्त प्रेशर में है, और पाकिस्तान को एक मौका देना कि वो आपके बारे में, आपके प्राइम मिनिस्टर के कदम के बारे में कुछ बोल पाए, बात तो सारी ये है ना। समीर जी, यूपीए की जब सरकार थी तो पाकिस्तान को ऐसे बहुत सारे मौके दिए गए थे, अगर आपको याद हो तो। अभी जो सवाल का जवाब आप चाह रहे हैं वो सवाल का जवाब पूरा सुन ले। अभी महंगाई, बेरोजगारी और यूपी चुनाव, ढेरों मुद्दे हैं जिसपे हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन हम सर्जिकल स्ट्राइक को भूलने ही नहीं दे रहे। बीजेपी उससे आगे बढ़ ही नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी को उसका चुनावी मुद्दे में फायदा उठाना, वो हिंदुस्तान की आवाम के इमोशन को भड़काती है और उस इमोशन को यूज करती है, बस। इसके अलावा उनके पास करने को कुछ भी नहीं रखा हुआ है। इसलिए वो सर्जिकल स्ट्राइक को जब तक मरने नहीं देंगे, जब तक वो उसका फायदा पूरे तरीके से ना उठा ले। सर्जिकल स्ट्राइक एक हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ठीक है अमित, जो ये देश के लोगों का सेंटिमेंट है पाकिस्तान को लेकर, इस सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, इसे भुनाने की कोशिश हो रही है और आगे भी खड़ा रहेगा। देखिए, देश के लोग, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है सरवत जी, होगी मुझे तक जहां तक मेरा ऐसा मानना है, इवन हमने पाकिस्तान में भी देखा है कि दोनों तरफ लोग जंग के माहौल के बहुत ही सख्त खिलाफ लोग दिखे हैं। क्योंकि हमसे तो लोगों ने कहा कि भैया ये बताओ कि जो हमारे जवान होंगे वो तो शहीद तो वो होंगे बेचारे, और ये जो लोग ब्रिगेडियर, जनरल, कर्नल, फॉर्मर, मैं कुछ अजीम इंटेलेक्चुअल लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, श्रीवास्तव जी जैसे लोगों, अजीम लोगों की, वो सारे लोग जो न्यूक्लियर का बटन लेके घूम रहे हैं कि कोई बस सरकार इजाजत दे दे। हम उनसे कहना चाहते हैं कि भैया मारे तो 2-4 करोड़ आम लोग जाएंगे, और गरीबी और भुखमरी। आप तो अपने घर से निकलते हैं बख्तरबंद गाड़ियों में, सिक्योरिटी के साथ मीडिया में आते हैं चैनल पे बात करने के लिए। तो आपको अपनी जान इतनी प्यारी है, बीइंग बीजेपी के नेता या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए, कि आप तो सुरक्षा लेके चल रहे हो और देश के 2-4 करोड़ लोगों को आप मरवा के भुखमरी, मुफलिसी, गरीबी के गर्त में आप ढकेल देना चाहते हैं। लेकिन अमीर, हमें इतना तो ख्याल रखना चाहिए ना कि हम कोई ऐसा काम ना करें कि पाकिस्तान के हाथ में एक हथियार थमा दें। नहीं, हथियार इसका तो ख्याल रखना चाहिए, इतनी जिम्मेदारी तो होनी चाहिए। हथियार की क्या बात है कि आज ये जब हंगर इंडेक्स जब उसकी रेटिंग आई है जी, मैं कह रहा हूं दुनिया में हमारे मुल्क के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है वजीर आजम जी की क़यादत में, कि आज हम भुखमरी में, माल न्यूट्रिशन में इतने नीचे आ गए हैं। क्या बोलेंगे जफर इस्लाम साहब? मैंने नहीं देखा है जफर इस्लाम साहब ने पिछले 4 दिन के डिबेट में कभी ये बात बोली हो। मुद्दा है बेरोजगारी, है अनएम्प्लॉयमेंट, है गरीबी, है किसानों की आत्महत्या। कल पंजाब में दलितों को हाथ काटा गया, पैर काटा गया, आई किसी की आवाज? उत्तर प्रदेश में नितिन गडकरी जी ने कहा कि रिजर्वेशन को अब खत्म कर देने की बात आनी चाहिए। ठीक है, ये सीधी सी बात है। जंग को
मेरी पार्टी जफर साहब से जवाब ले लेते हैं। मेरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ने साफ कहा है, ठीक है। हम आर्मी के साथ हैं। आर्मी ने बहुत ही मजबूत कदम उठाया, जाबाज, उनकी जाबाजी के हम साथ हैं। ठीक है, लेकिन पोलिटाइजेशन आर्मी का नहीं होना। जफर भाई, एक आरोप ऑपोजिशन आपके ऊपर लगा रहा है कि कहीं ना कहीं जो दूसरे अहम मुद्दे हैं देश के, उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश है। भाई सर्जिकल स्ट्राइक में हमने जवाब दे दिया, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे दिया, पाकिस्तान भागा फिर रहा है, अलग थलग पड़ चुका है, वो बातें ठीक हैं, लेकिन अब तो आगे बढ़ेंगे ना, हम दूसरे मुद्दों का भी जिक्र करेंगे। मुझे आप 2 मिनट का सिर्फ समय दीजिए। पहले तो मैं ये कह दूं कि हम इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते हैं। दूसरी बात मैं सरवर जी को बताना चाहता हूं और पैनलिस्ट को भी कि जो बॉर्डर पे जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है एलओसी पे, और इसका जो सेनाओं के बीच में होती है, ये जो है सर्जिकल स्ट्राइक हमने आतंकवादी ठिकाने को तहस नहस किया था, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इनको पता रहना चाहिए। ये कोई सेना के बीच में नहीं, हमने पाकिस्तानी सेना को मारने के लिए नहीं गए थे। तीसरी बात, आज अगर आप देखिए तो जो ग्लोबल इकोनॉमी की जो हालत है, जिस तरह आप जो ब्रिक्स है, ये इमर्जिंग इकोनॉमीज आप जो बोलते हैं, ब्रिक्स इकोनॉमी जो है, उसके बारे में सारा अभी दिल्ली में कॉन्वेंशन चल रहा है। आप देखिए कि वहां की सारी करेंसी उठा के दे दिए, चाहे वो रशियन करेंसी हो, चाहे वो ब्राजीलियन करेंसी हो, चाहे आप मेक्सिको करेंसी हो, चाहे कहीं भी करेंसी, वो कितना डिप्रिशिएट किया, और इंडियन करेंसी कितना, उससे साफ साफ समझ में आता है कि हमारी इकोनॉमी अच्छा कर रही है और पूरी दुनिया में अच्छा कर रही है। लेकिन आप देखिए, लेकिन इन्होंने जो इकोनॉमी जिस चरमराई हालत में छोड़ा था 2014 में, उसको फिर से वापस लाने में जो टाइम लगा, और मुझे पूरा यकीन है जो हम काम कर रहे हैं उससे हमारे देश की जनता खुश रहेगी आगामी आने वाले दिनों में, उतना ही अच्छा होगा। लेकिन ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, जिनकी इनसिक्योरिटी पूरी दुनिया देख रही है, उनको इलेक्शन की बार करते हैं, इलेक्शन लास्ट कमेंट आपसे, लेकिन हम सर्जिकल लास्ट कमेंट आपसे ब्रिगेडियर मिश्रा मैं चाहूंगा, पॉलिटिसाइजेशन नहीं करना चाहते। क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो बौखलाहट आपको भी लगती है बतौर फौजी? देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। हाँ। पैनल पर फिर एक गलत बात हुई है। हाँ। कोई भी ब्रिगेडियर जनरल आर्मी का लड़ाई में कोई भी बंकर में नहीं छुपा रहता है। हाँ। और कोई बख्तरबंद गाड़ी में नहीं जाता है। ये मालूम नहीं है कि जो पहली लड़ाई हुई है, जो पहली लड़ाई हुई है 1947 में, उसमें ब्रिगेडियर उस्मान पहली कैजुअल्टी हुए थे। तो इनको पता ही नहीं है कि ब्रिगेडियर उस्मान जो पहली कैजुअल्टी हुए थे पहली लड़ाई में, वो भी ब्रिगेडियर थे। एक बात, और दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि पूरा सोल्जर, जितने भी सोल्जर हैं आज के दिन में, वो कह रहे हैं कि मेरे पैर के छालों जरा लहू उगलो, मेरा मुल्क मांगेगा मुझसे मेरे सफर का सबूत। यही हो रहा है। चलिए सबूत मांग रहे हैं। चलिए इसी नोट के साथ मोहन भागवत जी को सैल्यूट करके जंग करवाने का माहौल नहीं बनाना चाहते हैं। नोट के साथ सबूत मांग रहे हैं लोग के साथ इस डिस्कशन को सबूत मैं चाहिए, अंत करना क्योंकि चाहूंगा। फौज लड़ाई लड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लोग यहाँ पर टीवी और में इस शेर का एक मतलब ये भी है कि जिसको क्रेडिट देना चाहिए उसी को मिलना चाहिए। सेना ने जाबाजी का काम किया है, सेना को सबसे पहले क्रेडिट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ब्रिगेडियर मिश्रा, जफर इस्लाम साहब, जूही सिंह जी, सरवत जहां और अमीर जमैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।